बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। ये ट्राउज़र क्लासिक ब्लैक एंड वाइट हो या फिर वाइब्रेंट येलो, सफ़ायर का बॉक्स ट्राउज़र का फैशन इस वक्त टॉप पर है। इसकी कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को 4 तहों में बिछा लिया है। चौड़ाई इसकी 16 इंच तक है और लंबाई इसकी आपने अपने ट्राउज़र के मुताबिक रखनी है, यानी कि मेरे पास इसकी लंबाई 40 इंच तक है और तैयार होने के बाद ये 37 इंच तक रह जाएगा। 2 इंच हमारा ऊपर नेफे में चला जाएगा और 1 इंच हमारा पांचे की सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, क्योंकि इसके पांचे पर मैंने बॉर्डर लगाना है। बैक साइड को पहले ही मैंने 2 इंच बढ़ा के रख लिया है ताकि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। अच्छा जी, ज़्यादातर जो बहनें मुझसे पूछती हैं कि बैक साइड को हम 2 इंच बढ़ा के क्यों रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं ताकि हमारे ट्राउज़र में उठते बैठते वक्त कोई भी खिंचाव ना आए, हमें कोई भी मुश्किल ना हो। आप लोग एक ट्राउज़र वैसे स्टिच करके देख लें बगैर बैक साइड को बढ़ाए, और एक ट्राउज़र आप बैक साइड को बढ़ा के फिर स्टिच करके देख लें, फिर आप इन दोनों में डिफरेंस खुद ही चेक कर सकती हैं। हमने ये ट्राउज़र मीडियम टू लार्ज साइज़ के लिए बनाना है, तो इस वजह से हमने इसके नेफे की जो चौड़ाई है वो 14 इंच तक रखी है। हमने इसको शेप भी बहुत खूबसूरत देनी है और इसका साइज़ भी हमने हैवी रखना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं तकरीबन 14.25 इंच इसके नेफे की चौड़ाई है। लंबाई में भी हमने उतना ही निशान लगाना है और ये निशान हमने नेफे के मार्जिन को छोड़ के लगाना है। अब हम इसको हल्का सा कर्व देंगे। अब जो हमने बैक साइड को बढ़ा के रखा था उसको हम तिरछी शेप दे लेंगे। कुछ बहनें अपनी आसन वाली साइड से इसको तिरछा ज़्यादा कट कर लेती हैं और कुछ बहनें साइड वाली साइड से इसको तिरछा ज़्यादा कट कर लेती हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, आपने वो माइंड में रखनी है, आपने सिर्फ इसको आसन वाली साइड से बढ़ा के रखना है, बढ़ा के कटिंग करना है। दूसरी वाली साइड से हमने इसको बिल्कुल बराबर कटिंग करना है। आप इसको ये भी इस तरह भी करके चेक कर सकती हैं कि आपकी ये जो बड़ी हुई साइड है वो आपके बिल्कुल दरमियान में आएगी, आसन के बिल्कुल दरमियान में आएगी, और ये जो हमारी साइडें होंगी ये हमारी साइडों में आएगी। अगर हम इसको बढ़ा के रखेंगे तो ये साइडें हमारी एक ऊपर और एक नीचे हो जाएगी और हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप जिस तरीके से ऊपर नेफे की आपने चौड़ाई रखी उतनी ही आप चौड़ाई इसके ट्राउज़र के पांचे की रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी चौड़ाई कम करके रखनी है। तकरीबन 14 इंच तक मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी और स्टिच होने के बाद ये 13 इंच तक रह जाएगा। ये देखें, इस तरीके से पहले हम इसका हाफ़ करेंगे और हाफ़ के दोनों साइडों पर हम निशान लगा लेंगे। फिर इस तरीके से हमने इसको अपनी आसन वाली कटिंग के साथ मिला लेना है और बाहर वाली साइड से इस तरीके से हमने इसको ए लाइन शेप दे लेनी है। अब सेम मार्किंग पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इतना आसान तरीका और वो भी इतने कम टाइम में शायद ही आपने कहीं देखा होगा। अब ये देखिए, यहाँ पे इसकी कटिंग हो चुकी है। अब सेम ऐसे ही हमने बाहर वाली सिलाई पर भी कटिंग कर लेनी है। बाहर वाली साइड पर आप लाजमी कट किया करें, तब इसकी शेप भी बहुत खूबसूरत आती है, इसमें झोल नहीं पड़ता, खिंचाव नहीं आता। अगर आप इसको वैसे ही स्टिच कर लेते हैं तो इसमें खिंचाव आ जाता है, झोल आ जाती है। अब हमने इसकी पहले आसन को सिलाई करना है, दोनों को, यानी कि ऊपर वाली आसन हम पकड़ेंगे और दोनों को सिलाई करेंगे, और नीचे वाली आसन को हम पकड़ेंगे और दोनों को सिलाई कर लेंगे। और इसका हम नेफा फोल्ड करेंगे, इसके पांचे फोल्ड करेंगे और इसकी लेंथ आप चेक कर सकते हैं। मुझे जितनी एग्जैक्ट लेंथ चाहिए उसके मुताबिक मैंने इसकी लेंथ रख दी और स्टिच होने के बाद इसकी लुक आप देख सकते हैं। अगर आप इसकी स्टिचिंग की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, उस पर मैंने इसकी कंप्लीट डिटेलिंग वीडियो बनाई है, या फिर आप मेरा चैनल विजिट करें, वहाँ पर भी इसकी डिटेलिंग वीडियो है वो मौजूद है। होप्स हो कि आपको मेरी ये छोटी सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। यहाँ पे आप इसकी जो चौड़ाई है वो चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को मसला आता है यहाँ पे कि इसकी आसन की जो चौड़ाई है वो कम ना हो जाए, हमारी शलवार फट ना जाए या फिर उठने बैठने में खिंचाव ना आए। तो यहाँ पे आप इसकी चौड़ाई चेक कर सकते हैं कि आसन की चौड़ाई तकरीबन 26 इंच तक आ रही है, तो ये कम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पांचे की चौड़ाई यहाँ पे 12 इंच तक है और नेफे की चौड़ाई हमारी अपने मुताबिक, और देख सकते हैं कि कहीं पे भी इसमें झोल नहीं आया।